सहायक अध्यापक संघ की बैठक अल्बर्टा स्टेडियम में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एहतसामुल हक ने की। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के सहायक अध्यापक शामिल हुए। ज्ञात हो कि सूबे के सहायक अध्यापक विगत कई माह से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, पर सरकार सहायक अध्यापक के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं है। झारखंड के नौनिहालों का भविष्य संवारने वाले सहायक अध्यापकों का भविष्य ही अंधकार में नजर आ रहा है। पारा शिक्षक हड़ताल पे है, आप लोगों का क्या डिमांड है? पारा शिक्षक अभी हड़ताल में नहीं है, अभी हमारा जो है चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। और हमारा आंदोलन ये आज का नहीं है, ये लगभग 20 वर्षों से चल रहा है। और हमारा एक ही मांग है, वेतनमान। लेकिन ये जो हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ये जब सरकार बना रहे थे तो चुनाव पूर्व हमेशा यही घोषणा करते थे हर मंच से कि मेरी सरकार बनेगी और 3 माह में वेतनमान दिया जाएगा। तो इसी वादे पर हम लोग खुश हुए और हम लोग जो है बढ़ चढ़ करके सरकार बनाने में हम लोगों ने हिस्सा भी लिया। और सरकार जब बन करके आई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी सत्तासीन हुए तो इस मुद्दे को लगभग छोड़े रखा गया है। अब तक वेतनमान गायब है और अब ये स्थिति पहुंच चुकी है कि वेतनमान के मामले में सरकार सरेंडर कर चुकी है कि वेतनमान हम नहीं दे सकते। इसके अलावा तो दूसरे रास्ता ये निकाला गया कि ठीक है आप वेतनमान नहीं दे सकते, तो रघुवर दास सरकार के ज़माने में उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय, उन्होंने एक नया शब्द निकाला था कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय। तो वेतनमान के समतुल्य मानदेय जिसका के ग्रेड पे उन्होंने 2200 और 2400 तय किया था, तो उसी को हम लोगों ने मांगा। और अभी भी जो है हमारी वार्ता सरकार से आखिरी चरण की चल रही है। इसमें भी आखिरी बार हमारे नेताओं ने ये बात रखा कि अगर आप 2200-2400 नहीं दे सकते हैं तो सबसे कम जो ग्रेड पे 1800, 1900, 2100 वही दे दीजिए। लेकिन सरकार उस पर भी मानने को तैयार नहीं है और केवल 2000 रुपये प्रत्येक पारा शिक्षक को बढ़ाने की बात कर रही है। तो इसलिए 2 बार का वार्ता विफल हुआ है। अभी हम लोग बैठे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि अगली जो वार्ता होगी जो कि रक्षाबंधन के बाद होगी, उस वार्ता में अगर सरकार अपने रवैये पर अड़ी रही तो फिर हम लोग उसी की रणनीति बना रहे हैं कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। नाम हो आपका? फिरनाथ बड़ाई के जिला महासचिव सिमडेगा। और आपका डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? देखिए, लगभग 20 से 22 वर्षों से हम लोग झारखंड के नौनिहालों का भविष्य संवार नहीं है। लेकिन वर्तमान में सारे लोग, पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में है। तो इस स्थिति में या दूसरे के बच्चों को तो हम भविष्य उनका संवार है, लेकिन हमारा घर परिवार किस हाल में होगा ये अमूमन कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। न बच्चों को ढंग से शिक्षा हम दे पा रहे हैं, न अपने माता पिता का सही से इलाज करवा पा रहे हैं। घर में भूखे पेट लोग रह रहे हैं तो उनको पेट भरने के लिए हमको सोचना पड़ता है। दिन भर हम स्कूल में रहते हैं, बताइए पार्ट टाइम में भी हमारा कुछ धंधा चल पाएगा क्या? नहीं। तो वर्तमान में जो सरकार है हमारे भविष्य पर बिल्कुल आँख मूंदे हुए है। और जो जवानी हमने लगाई थी कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और झारखंड के नौनिहालों को हम एक फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगे, उनको अर्श तक पहुंचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन हमारा जो स्थिति है, सरकार दमिंजोज करने के लिए हम ही को तुली हुई है और भविष्य में भी सरकार हमारे लिए कोई अच्छा सोच नहीं पालती है। अभी फ़िलहाल हम लोग रणनीति बना रहे हैं। ये सरकार, आप रघुवर दास की सरकार को भी देखें कि उन्होंने भी कुछ देने का काम नहीं किया। वर्तमान सरकार एक वादा करके आई थी कि हम आपको देंगे, आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। अगर यही स्थिति रही तो सरकार को भी हम लोगों से मुँह की खानी पड़ेगी। क्या नाम है? और अनिमा बड़ा और पारा शिक्षक है जी। और सरकार वेतनमान नहीं घोषित करे पारा थे शिक्षक, का दिक्कत होते रहोगे? हमारे जगह बहुत बड़ा समस्या है। हमरे मन पारा शिक्षक में रहते हुए 20 साल गुजराए दिली, लेकिन हमरे मन के एखन तक जेल खेन सम्मानजनक
सम्मानजनक वेतन मिले के रहे से लेखे नहीं मिले पा रहे थे और उकर से हमें अच्छा से अपन छुआ पुता कर सही पालन पोषण करे में असमर्थता है और हमें अपन छुआ पुता के बेस लेखन पढ़ाई उच्च शिक्षा देख ले असमर्थ है। एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग हुई। क्राइम मीटिंग में जिले भर के तमाम थाना और ओपी प्रभारी मौजूद रहे। इसके अलावा एसडीपीओ और इंस्पेक्टर डीएसपी स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से रक्षाबंधन के अलावा अन्य पर्व त्योहारों को लेकर पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। एसपी ने आपराधिक प्रवृत्ति और नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी कड़ी नज़र रखने का निर्देश दिया। मीटिंग में ही स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एपीपी अमित श्रीवास्तव के द्वारा कानून की बारीकियों की जानकारी तमाम उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को दी। गोष्ठी का आयोजन किया गया था, क्या क्या निर्देश दिए गए? देखिए, आज अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था। अपराध गोष्ठी में मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण, अनुसंधान, नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर मैं अपराध नियंत्रण की बात करूं तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार वैसे क्षेत्र जहां अपराध होने की संभावना रहती है, चाहे वो बैंक हो, ज्वेलरी शॉप हो, इन सभी पर लगातार पेट्रोलिंग के लिए संबंधित थाना प्रहरी को निर्देशित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगातार सिमडेगा पुलिस सीसीटीवी अधिष्ठापन के लिए प्रयास कर रही है। लोकल लोगों के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी अलग अलग जगहों पर अधिष्ठापित कर रहे हैं, जिससे कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। अनुसंधान नियंत्रण हेतु हम लोगों ने लगातार निर्देशन सभी थाना प्रहरी को दिया है। इसके अतिरिक्त बाहर से विशेषज्ञों को हम लोगों ने बुलाकर यहाँ पर ट्रेनिंग कराई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एम्स के एफएमटी विशेषज्ञ को बुला करके यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिलाई थी। विधि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अभी रक्षाबंधन, इसके अतिरिक्त उसके बाद जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी, ये तीनों त्यौहार जो है इस महीने और अगले महीने की शुरुआत में प्रस्तावित हैं। तो इसको लेकर सभी थानों से हम लोग रिपोर्ट लेंगे कि वहाँ पे कहाँ कहाँ कार्यक्रम होते हैं और किन किन कार्यक्रमों में किस प्रकार से बल की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक मुख्य मुद्दा जो कि मुझे लगता है सिमडेगा के लिए महत्वपूर्ण है, वह सड़क सुरक्षा है, जिसको लेकर के लगातार हम लोग, मैं खुद हर शनिवार इसमें डीसी सभी थाना परिषद करता हूँ और क्या उसमें कार्रवाई की जा रही है उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा में पिछले महीने क्या हमने काम किया है और कैसे इसको और सुदृढ़ किया जा सके, इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। डीएवी पब्लिक स्कूल टुकुपानी में मेहंदी लगाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं के बीच मेहंदी लगाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 12वीं की छात्रा अलमा आइंद को प्रथम, कक्षा 9वीं की छात्रा काजल कुमारी को द्वितीय और कक्षा 12वीं की छात्रा पार्वती कुमारी को तृतीय स्थान मिला। मौके पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य सुजय कुमार मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमें सभी क्षेत्र में आगे रहने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद हो या किसी भी तरह की कला में हमें आगे रहना है। कुटुंगिया पल्ली परिसर खेल मैदान में पुरुष वर्ग के लिए हॉकी तथा महिला वर्ग के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मैच का उद्घाटन विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, जिला परिषद सदस्य रोजालिया सांता कंडुलना तथा भाजपा नेता सुजान मुंडा ने परिचय प्राप्त कर किया। पुरुष वर्ग में ओड़गा कदम टोली तथा महिला वर्ग में हाई स्कूल कुटुंगिया की टीम विजेता बनी। दोनों टीम के विजेता और उप विजेता टीम को फादर अनूप टोप्पो, जिला परिषद सदस्य सांता रोजालिया कंडुलना, भाजपा नेता सुजान मुंडा द्वारा पुरस्कृत किया गया। मौके पर फादर राजेश तोपनो, फादर नुवास बिलुंग, सिस्टर निर्मला एक्का, विधायक प्रतिनिधि समियालम प्रखंड अध्यक्ष सुशील जड़िया, मसीदास तोपनो, विजय कंडुलना,